तो अब हम पहुंच गए हैं हरियाणा की सीट सोनीपत में। सोनीपत को जाट लैंड भी कहा जाता है। जी हाँ, जाट बहुल ये तमाम इलाके यहाँ पर लगातार पिछली 2 बार से, हालांकि 2009 में कांग्रेस की जीत हुई थी, लेकिन 2 बार से बीजेपी जीत रही है। पूर्व डेप्यूटी पीएम देश के देवीलाल, पूर्व मुख्यमंत्री भूपिंदर हुड्डा, वो सब यहाँ से चुनाव लड़ चुके हैं। क्या कह रही है यहाँ की जनता? ये पहलवानों की धरती भी कहलाती है। योगेश्वर दत्त से लेकर बजरंग पुनिया, यहाँ से रवि दहिया, अमित दहिया, सब यही के निकले हुए हैं। कहते हैं यहाँ की मिट्टी से पहलवान निकलते हैं। आइए चलते हैं जनता के बीच में सोनीपत में, ये जानने कि वो चुनावों को लेकर क्या सोच रहे हैं। चलिए। खूबसूरत बात यह है कि पारंपरिक जो वेशभूषा है यहाँ की, हरियाणा की, वो कपड़े अगर मुझे पहले से पता होता तो मैं भी कुछ ऐसा ही पहन लेती आज। आप बताओ, एक बार कपड़े के बारे में बताओ यहाँ जरा। नहीं, मुझे ये बहुत पसंद है ये कपड़े। और मैं स्पेशल आपके लिए पहन के आई हूँ। क्या बात है, बहुत धन्यवाद आपका। गुलाब दे दीजिए बस, हल्का सा। थैंक यू सो मच। चलिए, ये गुलाब मैं खुद ही ले लेती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो यहाँ पर लोग मौजूद हैं और क्या कह रही है जनता, उनसे जानते हैं। आप लोग क्या सोच रहे हैं चुनाव को लेकर? इस बार क्या सोच रहे हैं आप लोग? मैम, सिर्फ 3 ही मुद्दों पे बात करना चाहते हैं: शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार। अगर इन मुद्दों पे बात है तो ये जनता की बात है। सारी जनता इन्हीं बातों को लेकर यहाँ इकट्ठी हुई है और आप देख पा रही हैं बहुत बड़ा यूथ यहाँ पर है, सिर्फ इसीलिए कि आज फर्स्ट टाइम वोटर्स है। फर्स्ट टाइम वोटर्स जो पहली बार वोट डालने वाले हैं। जी, तो जी बस यही मुद्दे हैं मैम। आप लोग बताइए, फर्स्ट टाइम वोटर्स, एक तो ये जो लत है ना, ये वाला, ये दिखाओ, मोबाइल वाला लत। फर्स्ट टाइम वोटर्स कौन कौन है? क्या सोच रहे हैं? मैम, पहले तो पर्सनली मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ, और दूसरा हेलो सबको, एवरीवन, जय श्री राम। मैं फर्स्ट टाइम वोटर हूँ, मैं भी फर्स्ट टाइम वोट करूंगी। बट गवर्नमेंट कोई भी हो, बीजेपी, अपोजिशन, कोई भी, हम किसी पर्टिकुलर गवर्नमेंट के एंटी नहीं है। गवर्नमेंट होनी चाहिए ऐसी कि जो जनता की मांगे और उसको समझे, उनकी बातें पूरी करे, उनके जो मुद्दे हैं, जो उनकी नीड है, उन पे काम करे। गवर्नमेंट वो होनी चाहिए, बीजेपी हो या कोई भी हो। आप बताओ और कौन कौन बोले? जय श्री राम सभी को। जी, हमें तो ऐसी गवर्नमेंट चाहिए जो हमारे लिए काम करे। जैसे हमारे गांव है, वहाँ पर हमने कई बार ना ये देखा है कि बहुत गंदगी हो रही है। वहाँ पर बहुत गंदगी, वहाँ पर जो एक गवर्नमेंट जो भेजते हैं ना कर्मचारियों को सफाई करने के लिए, वो सफाई तो कर देते हैं पर पूरी नहीं करते। जो कचरा इकट्ठा हो जाता है वो वहीं पर साइड में फेंक देते हैं। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम लगती है। हमारा पहला मुद्दा है रोजगार का। सरकार का रोजगार के ऊपर क्या काम है, सरकार की क्या प्लानिंग है रोजगार को लेके, एजुकेशन पे क्या काम कर रही है, एजुकेशन को लेके सरकार की क्या प्लानिंग है। हमारा सरकार से ये सवाल है। मैम, एक क्वेश्चन ये है कि जैसे बेसिक एजुकेशन पे ज्यादा काम, बेसिक एजुकेशन पे ज्यादा काम होना चाहिए। हमारा जो एरिया है, वहाँ के एरिया में गवर्नमेंट स्कूल तो हो जाते हैं बहुत, बट वहाँ पे बेसिक एजुकेशन पे काम नहीं है। जो टीचर्स है बहुत एजुकेटेड है, बट बच्चों को पढ़ाने में उतना ज्यादा इंटरेस्टेड या उतना ज्यादा नहीं है जितना ध्यान लगा के नहीं पढ़ा रही है। तो शिक्षा के क्षेत्र में, हाँ बताइए, चलिए आप लोग बताइए क्या सोच रहे हैं। खड़े हो जाइए, वेट, मतलब अपनी जगह पे ही क्या सोच रहे हैं? इस बार जी मोदी गवर्नमेंट आएगी, दोबारा आएगी। मोदी गवर्नमेंट ने बहुत सारे काम करे हैं। ऐसा कैसे, कौन सा काम किया? एक तो डेवलपमेंट हुई है, हमारे नेशनल हाईवेज बहुत सारे डेवलपमेंट हुई है, और देश में नौकरी देने की व्यवस्था भी पूरी हुई है। ना खर्ची ना पर्ची, कोई खर्ची पर्ची नहीं चली। और पूरी मोदी गवर्नमेंट ने मतलब कि जीरो करप्शन के हिसाब से सबको काबिलियत के हिसाब से नौकरी दी है। फर्स्ट ऑफ ऑल, हम सारे कोई पार्टी नहीं है, ये कांग्रेसी है, बीजेपी है, कोई ऐसे नहीं है। मोस्ट वेलकम, आपका मोस्ट वेलकम सोनीपत में, बहुत बहुत आभार। बाकी ये डेवलपमेंट तो जी होना ही चाहिए। जो भी स्टूडेंट है, आपने रिसेंटली अभी इनसे बात करी, इनका भी आगे फ्यूचर देखना है। जो आगे कोई भी गवर्नमेंट आए, बीजेपी, कांग्रेस, कोई भी आए, बस यही है, डेवलपमेंट चाहिए हमको, अच्छी एनवायरनमेंट चाहिए, स्टडी के रिगार्डिंग भी चाहिए, कॉलेज फैसिलिटी वगैरह सारी आइटम। तो आप बताइए, आप लोग महिलाएं क्या सोच रही हैं चुनाव में? महिलाएं, हम लोग विकास के नाम पर वोट देंगे। महिलाओं के मान सम्मान की बात है तो जो कि बीजेपी सरकार में है, और दूसरा विकास के नाम पर चारों तरफ सड़कों का जाल बिछा हुआ है, और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो भी नारा जो मोदी जी ने दिया है, उससे बेटियों के उस पे वो पढ़ा। पहले 700 कुछ होती थी 1000 के पीछे, अब 978 बेटियों का वो चल रहा है रेशियो। मैं ये कहना चाहती हूँ, जैसे अभी नीट का पेपर हुआ है तो हमारे बच्चे बाहर भाग रहे हैं, जितने भी युवा हैं, तो हमारे देश में फीस इतनी ज्यादा है तो उस पे थोड़ा मतलब डाउन आना चाहिए। बच्चे बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं। फीस आप बता रही हैं बहुत ज्यादा, और फीस पे देश भर में लोग कह रहे हैं। इधर किसको बोला, आप लोग क्या सोच रहे हैं?
देखिए, आज चुनाव जो है ये एक धर्म युद्ध है और मोदी जी ने जो हमारा देश का पूरे विश्व में मान बढ़ाया है, उसी तरीके से यहाँ चाहे किसानों किसान सम्मान योजना के तहत, माताओं को, हमारी बहनों को उज्ज्वला योजना के तहत, और जो हमारी मुस्लिम ख्वातीन बहनें हमारी हैं उनके 3 तलाक से मुक्ति दिलाई, और मुद्रा योजना, इस तरह की अनेकों योजनाएं पूरी फहरिस्त है। अगर ऐसी ऐसी योजनाएं चला के हर वर्ग को उन्होंने छुआ है और हर वर्ग का उन्होंने जो है बहुत भला किया है और उनका मान सम्मान बढ़ाया है। ऐसे हमारे जो है मतलब मान सम्मान बढ़ाने वाले नरेंद्र मोदी जी जो हैं, उनका आज एक धर्म युद्ध के अंदर हम सब उनके साथ। चुनाव धर्म युद्ध क्यों लग रहा है? धर्म युद्ध इसलिए लग रहा है कि जो बेईमान लोग हैं, जो हमारे राजनीतिक विरोधी तो हो सकते हैं, लेकिन जो देश विरोधी की बातें करते हैं, हमारे कांग्रेस के मित्र जो हैं पाकिस्तान की बात करते हैं, हिंदुत्व के खिलाफ की बात करते हैं, राम मंदिर के खिलाफ की बात करते हैं, ऐसी जो बातें हैं, इसलिए हमें ये धर्म युद्ध लग रहा है। 2 बार वादा करके 2 बार सोनीपत की जनता ने एमपी बनाया, हमारी मेट्रो नहीं आई, बादली से 20 किलोमीटर मेट्रो नहीं आई, और मेरठ 110 किलोमीटर मेट्रो दी जाती है। हरियाणा में एक भी पीजीआई, सोनीपत में एक भी मेडिकल कॉलेज बनाया हो या कोई यूनिवर्सिटी बनाई हो। हुड्डा राज में 5 पीजीआई, सोनीपत खानपुर में यूनिवर्सिटी महिलाओं के लिए और महिलाओं के लिए ग्रामीण अंचल के लिए पीजीआई बनाया गया था। सोनीपत में जल भराव की समस्या है, हमारे कविता जैन मंत्री रही, एक भी काम नहीं किया और 35,000 से हार गई। इसलिए जो बेसिक मुद्दे हैं सोनीपत के, किसी ने नहीं उठाए। 10 साल जो सरकार रही बीजेपी की, सोनीपत की जनता इतनी परेशान है, इतनी दुखी है। मैं तो यही अपील करता हूँ भाई, जो बच्चों के लिए अच्छी यूनिवर्सिटियां, गरीब के लिए अस्पताल, आप सोनीपत अस्पताल में जाओगे, वहाँ लिखा मिलता है आज मशीन खराब है अल्ट्रासाउंड की। किसान चाहता है कि मेरे आर्थिक के खाते में पैसे आए और मैं किसान से लेन देन करूं। किसान तो खुश हैं जिनको पैसा मिल रहा है। बिल्कुल खुश नहीं है जी, सरकार जबरदस्ती कर रही है। आप किसान की राय लीजिए। किसान के हमारा चोली दामन का साथ था, हमारे पास फसल जाता है, किसान लाख रुपए 2 लाख रुपए हमसे एडवांस उठाता था, हम किस बेस पर एडवांस लाख रुपए दे उनको? मैडम जी, मैं पीड़ा के साथ आपको अर्ज कर रहा हूँ। हमारे यहाँ हर शहरों के अंदर हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी को 10% जगह मिलती है जो बिल्डर बनाता है, उसमें हाउसिंग बोर्ड बीपीएल को मकान बना के देती है। पिछली दफे जब 2019 में इलेक्शन हुए, हमारे प्रधानमंत्री जी ने ये कहा था, सर्वे करा था नोडल अधिकारी भेज करके, जो किराए पर रहता है उसको मैं PMY सब्सिडी दूंगा। आज 5 साल के बाद अब दोबारा इलेक्शन आ गए हैं, हम पीड़ा के साथ मुझे कहना पड़ता है, वहाँ रहने के काबिल नहीं है वो हाउसिंग कॉलोनी, गरीबों की पीड़ा। आपका स्वागत है यहाँ पर आज तक का चैनल का, हम आपको निरंतर देखते रहते हैं। देखिए, अभी हमारी बच्चियां खड़ी हैं पढ़ने वाली, सबसे पहले इन्होंने खुद ही अपनी आवाज उठाई बगैर पूछे कि जो पेपर जो लीक होते हैं, जो हरियाणा हो, खट्टर सरकार थी चाहे योगी सरकार की, वहां देखी वहां भी अभी पुलिस के भर्तियां लीक हुई, पेपर लीक हुए और यहाँ भी लीक हुए। सबसे ज्यादा हमारे जो बेरोजगार युवा है वो प्रतीक्षा कर रहे थे 10 साल से कि वैकेंसी निकलेगी। जैसे ही वैकेंसी निकलती है, पेपर होते हैं, पेपर लीक होते हैं और कैंसिल हो जाते हैं। हाईकोर्ट ने भी ऑर्डर किया कि आप ये क्या कर रहे हैं। उन्होंने हाईकोर्ट में फटकार लगाई सरकार पे कि बच्चों के भविष्य के लिए, युवाओं को भविष्य के लिए, रोजगार के लिए आप ऐसा सरकार को सख्त निर्देश दे कि पेपरों पे कम से कम आप जो ऐसा मत कीजिए। पेपर लीक कितने बड़ा युवाओं के साथ धोखा है। मेरा आपसे एक ही सवाल है, ना मेरे को सिलेंडर के लिए, ना मेरा कांग्रेस, ना मेरा बीजेपी। आप शिक्षा के लिए क्या करते हो? 5 साल इसके इलेक्शन के होते हैं, 5वें साल आप दिखाई देते हो। 4 साल कहाँ रहते हो आप इसके इंस्टीट्यूट पे भी जीएसटी लगा रहे हो, पढ़ाई पे भी जीएसटी लगा रहे हो। इतनी महंगी पढ़ाई होती है आपके इंस्टीट्यूट में, हमारे इंस्टीट्यूट में कहाँ पढ़ेंगे? गरीब इंसान होते हैं, जो बच्चे होते हैं, कहाँ पढ़ते हैं? हाँ, हमारी जो पढ़ाई है, हमारे माँ बाप सोचते हैं भाई बच्चे लगेंगे। आप वैकेंसी कहाँ निकालते हो? 5 साल में, 4 साल में एक वैकेंसी निकालते हो 10,000। फॉर्म कितने जाते हैं? 15 लाख के करीब। कहाँ जाते हैं? आप इतने महंगे फॉर्म फिल कराते, 500 का एक फॉर्म होता है, भरने वाले की अलग से फीस होती है, कौन देगा? आप देते हो? और मैम, टैक्स फ्री एजुकेशन पे इतना टैक्स है, सरकारी स्कूलों को मर्ज करते जा रहे, खत्म करते जा रहे। 4 स्कूलों का 4 गांव में एक सरकारी स्कूल। मैम, लड़कियों को 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर पैदल चल के जाना पड़ता है। तो पेरेंट्स के लिए सोचो कि उनको भेजना कितना मुश्किल है। 1 साल भेजेंगे, 2 साल भेजेंगे, उसके बाद तीसरे साल पेरेंट्स उनको घर ही बिठाएंगे, क्योंकि क्या पता रास्ते में उनके साथ क्या मिस हैपनिंग हो, क्या होगा, उसका जिम्मेदार कौन होगा? कोई जवाबदेह नहीं है। और स्वास्थ्य के लिए देखे, हमारे यहाँ सोनीपत में सिविल हॉस्पिटल है, खानपुर PGI है, रोहतक भी है, कहीं पे भी जाके देख लो, पूरी सेवाएं कहीं पे भी नहीं है। हार्ट से रिलेटेड तो किसी भी हॉस्पिटल में, किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में काम नहीं है। प्राइवेट में जाना पड़ता है, जहाँ पे 10 लाख 20 लाख रुपए का खर्चा। आम आदमी कहाँ से खर्च उठाएगा? 4 साल कहाँ थे आप? 4 साल कहाँ थे आप? कौन सी सरकार 4 साल हमारे गाँव में आई, नली बनवाई, गली कहाँ बनवाई? 4 साल
भारत सरकार जो है, आज की वर्तमान सरकार बहुत बढ़िया काम कर रही है। पहली तो बात ये है। दूसरी बात है, हमारी जो मोदी सरकार है, मोदी जी तो काम बढ़िया कर रहे हैं, लेकिन ये विधायक और जो एमपी बनाए जाते हैं ना, उनकी क्लास नहीं लगती, ताकि जनता के अंदर उनका विश्वास बढ़ा रहे। अगर उनकी क्लास लगनी शुरू हो जाए ना, तो सारे काम जो है विकास के कार्य, सारे कार्य पूर्ण हो जाए। जो गीता गौ और गायत्री की बात करने वाली सरकार है, हम मानते हैं भाई सनातन की लहर भी हुई है, हर एक काम अच्छा हुआ है, धर्म का जो प्रचार प्रसार भी हो रहा है। जो भी धर्मियों के द्वारा हमारे ऊपर शासन प्रशासन और जो विदेशी आक्रामकताओं के द्वारा हमारे देश शासन करने का तरीका था, उसको भी इनके द्वारा टकराव दिया गया है। यह जो चुनाव है हमारी भारत सरकार को बनाने के लिए है। यह एमएलए का और हरियाणा का चुनाव नहीं है। यह चुनाव है भारत सरकार अपने राष्ट्रीय मुद्दों को, जो अपनी हमारी जो विदेशी आक्रांताओं से बचाने का है। इसलिए हम बीजेपी का सपोर्ट करते हैं। साथ में मोदी जी से भी एक निवेदन करते हैं कि अपने एमएलए और एमपी का उनकी क्लास जरूर लें, जो कि हमारे क्षेत्र में जो जनता नाराज होती है वो उनके कारण नाराज होती है।